बाबा श्याम हमारे हारे के सहारे, बाबा श्याम हमारे हारे का सहारा क्यों बोला जाता है इनको? बोलो बोलो। इनका स्वभाव है, इनका स्वभाव है, जो हारेगा उसकी तरफ से खड़े हो जाते हैं, जो कमजोर है उसकी तरफ से खड़े हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने इनको युद्ध में रहने नहीं दिया। बोले इतने दयालु हैं ये, जो हारेगा उसकी तरफ। तो कहेंगे, तो भगवान ने पूछा कि अगर मान लो कौरव हारने लगे तो आप क्या करोगे? बोला हम उधर खड़े हो जाएंगे। और ये बोले बहुत बड़ी खतरनाक, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको तो फिर हराया नहीं जा सकता, कठिन है। आपके पास 3 बाण हैं, इन 3 बाणों का कोई उपाय नहीं, आप सब ये कर दोगे तो क्या करूं? बोला आप बताओ ना क्या करना है। बोला हम आपसे कुछ दान चाह रहे हैं, दक्षिणा दो। बोला बोलो प्रभु। बोला आपका शीश चाहता। देखो भीम के घटोत्कच के मां कौन है? मूर्ति। आहा, एक सेकंड में भगवान ने क्या कहा? आने वाले कली काल में मेरे ही रूप में, हे मेरे प्यारे, तुम्हारी भी पूजा गली गली में जगह जगह होगी, चारों तरफ तुम्हारी पूजा। एकमात्र जज यही हैं पूरे महाभारत के। जजमेंट दिया इन्होंने, अर्जुन ऐसे ऐसे जा रहा था, भगवान फैसला हो जाए किसके कारण ये हुआ है। अरे बोला फिर गीता सुन के फिर चिता पे जा रहा है। बोला नहीं, फैसला होनी चाहिए, मेहनत ज्यादा कौन किया। बोला चलो, जाके पूछा किसने युद्ध किया। बोला हमने तो एक को ही बाण चलाते देखा, एक को रथ चलाते देखा, एक को ही मारते देखा, चक्र सुदर्शन चलाते देखा, जित देखूं तित श्याम। अर्जुन बोला वो हम, मेरा नाम अर्जुन सिंह है, देखे नहीं थे? बोला नहीं बेटा, हमको कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा, चारों तरफ यही जो खड़े हैं ना यही दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब अर्जुन बोला अच्छा तो नहीं, आप ठीक ही बोलते, सही सही। भगवान बोले हम बोल रहे तो नहीं सुना? देखो इन्होंने देखा है, बोल रहे हैं चारों तरफ श्याम सुंदर ही था, चारों तरफ। और वास्तव में जीवन के महाभारत में विजय भी उसी का हो सकता है जिसके चारों ओर श्याम सुंदर हैं, अंदर भी बाहर भी, वही महाभारत को जीत सकता है। जीवन के महाभारत का विजय। भारत उस ऐप का भारत नहीं है जहां अपने ही क्रियाकर्म करने के लिए पहले से ऐप में बुकिंग कराना पड़े। उससे भारत को मुक्ति मिलेगी। इसी सनातन संस्कृति से, हिंदू संस्कृति से 16 संस्कार हमारे हैं। उन संस्कारों का वर्धन संवर्धन तभी होगा जब आप ऐसे लोगों को सम्मान देंगे। देखो अंतिम बात कह देता हूं, अगर आप भ्रष्ट को, अगर आप जो गलत करते हैं, अगर जो अन्य रास्तों पर चलते हैं, उनको सम्मान देंगे, उनको ग्लोरीफाई करेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे, तो हमारा आपका बच्चा भी वही बनना चाहेगा ना, क्योंकि वो भी तो चाहता है ग्लैमर में रहना। लेकिन जब इस समाज में, भारत में पुनः दत्तात्रेय, कण्व, विश्वामित्र और ऐसे ईमानदार ऑफिसर, ईमानदार लोग, ईमानदार राजनेता, ईमानदार धर्मगुरु, ईमानदार मजदूर, ईमानदार टीचर, हर आदमी ईमानदार और धर्मपरायण को जब प्रतिष्ठा देना तुम शुरू करोगे तो हमारा भारत पुनः वही ईमानदार और सनातन संस्कृति से मजबूत होकर उभरेगा। हमारे बोली चाली में अंतर है, कर्म में अंतर है। हम ईमानदारी मुख से कहते हैं पर हम प्रतिष्ठा बेईमानों को देते हैं। आपका रिश्तेदार ईमानदार है, गरीब है, उसके द्वार पर कभी आप जाकर बड़े गिफ्ट लेकर के उसकी बेटी के विवाह में खड़े नहीं होते। आप वहां जाते हैं जहां ऊपरी है, धक्के भी मिलते हैं आपको, लेकिन संबंध निर्वाह करने के लिए लाइन लगा के जाते हैं। बोलो मेरे भारतवंशियों, बोलो मेरे भारत के नौजवानों, बोलो मेरे भारत की माताओं, बहन, बेटियों, मेरे लोगों, अगर वास्तव में दिल से मानते हो कि अच्छे सच्चे लोगों का जीवन में विकास होना चाहिए और भारत सत्य के मार्ग पर चले, परिवार सत्य के मार्ग पर चले, तो हमें पुरस्कार और सम्मान भी अच्छे और ईमानदार लोगों को देना होगा, सच्चे लोगों को देना होगा, उनको अपना बनाना, उनको गर्व हो साहब 2 रोटी खाई है, पर देखो ईमानदारी की दुदुम्भी बज रही है चारों तरफ।
ठीक सुदामा की तरह कुछ नहीं लिया कृष्ण से, कृष्ण ने सब ले लिया। बाहर पूरा द्वारिका उनके चरणों में गिर गया। क्यों? बोला जय हो संत महंत की, जय हो संत महंत की। आज तक इस द्वारिकाधीश के पास हजारों लोग आए थे नंगे, गाड़ी के गाड़ी भर के सामान लेके गए। तुम पहले ऐसे अलबेले महात्मा हो जो आए भी उसी लंगोटे में थे और जा भी उसी लंगोटे में है। क्या सम्मान है उनका। और केवल लंगोटा नहीं मिला, जब घर पहुंचे तो क्या मिला? 2 लोक की संपत्ति मिल गई। क्यों घबराते हो? वास्तव में दुनिया में अगर कहीं मुक्ति है, प्रेम है, आनंद है, शांति है तो ईमानदारी में है। धन भी होगा, दौलत भी होगा, ऐश्वर्य भी होगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा भी होगी। घबराओ मत, डरो मत, बस इस ट्रेंड को बदलो। कहीं ना कहीं से किसी न किसी को तो बदलना होगा ना, तो अपने पास से क्यों नहीं बदले? एक सांप यहां निकले, मैं तुम पर फेंक दूं, तुम उस पर फेंक दो, तुम उस पर फेंक दो, तुम उस पर फेंक दो, तो किसी को तो डस ही लेगा। कोई तो ऐसा मिले जो पकड़े और बाहर ले जा करके फिर उसको जहां फेंकना है, जहां देना है, जाकर दे के आ जाए। तो किसी न किसी को तो यह प्रारंभ करना होगा। हम एक दूसरे पर फेंकते चल रहे, एक दूसरे पर देते चल रहे।